गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था बच्चों मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो तीन तरीके से मैंने बोर्ड पे आपके लिए लिखा था मेथड ऑफ चार्जिंग। एक लिखा था बच्चों चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा लिखा था चार्जिंग बाय कंडक्शन और तीसरा लिखा था बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो जो पहला वाला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये मैंने जो है आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों। लेकिन इस मेथड में कुछ बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में मेरे को कमेंट करके लिखा कि सर थोड़ा ये भी बता दो कि कौन सी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी बॉडी नेगेटिवली चार्ज होगी। वैसे तो मैंने समझा दिया था कि किस तरीके से कौन बॉडी जो है फ्रिक्शन में या फ्रिक्शन मेथड से चार्ज होगी पॉजिटिव वाइज और कौन नेगेटिव वाइज। तो एक बार फिर मैं दोबारा आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब किसी गिलास रॉड को इस तरीके से, ठीक बोला, सिल्क के साथ इस तरीके से रब करेंगे तो ड्यूरिंग रबिंग मैंने आपको बताया था कि जब सिल्क और गिलास रॉड आपस में इस तरीके से रब होंगे तो उनका जो टेम्परेचर है वो क्या होने लग जाता है, वेरी होने लग जाता है बच्चों। और टेम्परेचर वेरी होने से हीट क्या होती है, जनरेट होती है। और वही हीट फिर एनर्जी का फॉर्म लेके आसानी से जो है इस गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने लग जाती है। अब गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन क्यों इजेक्ट करने लग जाती है, एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, बल्कि मैंने बताया भी था, फिर दोबारा आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। दैट इज़ वर्क फंक्शन। तो जिस मैटर का वर्क फंक्शन याद रखना लो होगा उससे हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के द्वारा लूजली बाउंड होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब इस गिलास रॉड पे इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बच्चों और इस तरीके से सिल्क वाली रॉड पे यह नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब गिलास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके सिल्क वाले मैटर में जारी होंगे। तो कहने का मतलब है कि गिलास रॉड का जो वर्क फंक्शन होगा वो सिल्क वाले मैटर से क्या होगा, कम होगा, और सिल्क वाले मैटर का वर्क फंक्शन गिलास रॉड से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए जो है गिलास रॉड किस तरीके से पॉजिटिव वाइज चार्ज होने लग जाती है और सिल्क जो है इस तरीके से नेगेटिव वाइज चार्ज होने लग जाता है। तो दैट इज़ डिपेंड ऑन वर्क फंक्शन। तो गिलास रॉड का वर्क फंक्शन इसका मतलब लो है विद रिस्पेक्ट टू सिल्क के। एक चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी है। दूसरा मैंने यहाँ पे बोर्ड पे एक चीज़ और लिखा हुआ आप लोगों के लिए, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में कुछ मैटर मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं बच्चों। जैसे कि ये लिखा हुआ मैंने फर, आपका गिलास, आपका कॉटन, सिल्क, वुड, अंबर और प्लास्टिक। अब ध्यान रखो, जो मैटर इस सीरीज में टॉप पर है हमेशा उन पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो मैटर इस सीरीज में इस तरीके से बॉटम में है उन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ऊपर वाले जो आपके मैटर है उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, मिनिमम, और जो नीचे वाले मैटर है इनका वर्क फंक्शन क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। इसीलिए ये पॉजिटिव वाइज चार्ज होंगे और ये नेगेटिव वाइज चार्ज होने लग जाते हैं जब इनको आपस में क्या किया जाता है, रब किया जाता है। दूसरी बात, एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस करना चाह रहा हूँ बच्चों, कि जब कोई मैटर पॉजिटिव वाइज चार्ज होता है या जब कोई मैटर नेगेटिव वाइज चार्ज होता है इस फ्रिक्शन वाले मेथड से, तो थोड़ा सा स्लाइटली उनका मास भी क्या होने लग जाता है, चेंज होने लग जाता है। वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ किस तरीके से। तो इसमें मैंने लिखा भी आपके लिए नोट करके
कि चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स ऑन लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना क्या लिखा मैंने, कि चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी डिपेंड्स ओनली लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रहा था वो मैंने फिर दोबारा बोर्ड पे लिख दिया। अगर आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं कि किसी भी मैटर का जो चार्ज है वो इस तरीके से लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब ध्यान दो, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि किस तरीके से गिलास रॉड का मास चेंज होगा, किस तरीके से सिल्क का भी मास अपने आप में चेंज होगा बच्चों, जब दोनों आपस में रब होंगे। तो आपको पता है कि इस समय जो है गिलास रॉड पॉजिटिव वाइज जो है चार्ज हो रही है। तो गिलास का पॉजिटिव वाइज चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, इस पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो सपोज दैट जब इस पे से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज जानते हैं कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, ये लिखा हुआ है मैंने बोर्ड पे। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है बच्चों, वो होता है अप्रॉक्सीमेटली आपका 9.0 इंटू 10⁻31 kg। तो मान लो कि सपोज दैट जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इतना अमाउंट का मास क्या होगा, लॉस होगा गिलास रॉड का। और अगर सपोज दैट n इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, या अगर n इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आ रहा आपका, अगर मान लो सपोज दैट 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उतना मास क्या होने लग जाएगा, और डिक्रीज होने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो ये आपका 10 है इसको जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप 9.0 इंटू 10⁻31 kg से। अब जो भी ये वैल्यू बनेगी उस हिसाब से इसका मास क्या है, डिक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन याद रखना ज़्यादा अमाउंट में नहीं, कहीं आप ये बोल दो कि लार्ज अमाउंट में मास डिक्रीज होने लग जाएगा। स्लाइटली अमाउंट में इसका मास क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि ग्लास रॉड पर फर के साथ रबिंग करने से इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो जिस मैटर पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी हमेशा उसका मास स्लाइटली डिक्रीज होने लग जाता है। इसी तरीके से जो मैटर इलेक्ट्रॉन गेन करता है बच्चों, तो जो मैटर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग जाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज दैट ये सिल्क वाला मैटर अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, दैट इज 9.0 इंटू 10⁻31 kg। और वही वाला सिल्क अगर 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो तब मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस सिल्क वाले मैटर पर बढ़ जाएगी। लेकिन फिर वही बात बता रहा हूँ आपको, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं, हल्का सा मास जो है सिल्क वाले पे क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज। और ग्लास रॉड का जो है मास स्लाइटली क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। लेकिन इसमें ध्यान रखना कौन से मेथड में, फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब आप दो मैटर को आपस में रब करते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इस मेथड में केवल इंसुलेटरों को ही क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो इस तरीके से जो है मास भी क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, और मास भी जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। तो क्या रीज़न है कि मास आपका जो है इस तरीके से स्लाइटली वे में गिलास रॉड का क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज, और सिल्क वाले मैटर का क्या हो रहा है, इंक्रीज। चार्ज क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके लिए हमें जो है आइंस्टीन की एक थ्योरी आपने पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उस थ्योरी से मैं आपको और क्लियर करता हूं कि किस तरीके से मास जो है चेंज होता है और चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। चाहे आपका जो है चार्ज रेस्ट में हो या बॉडी कोई आपकी रेस्ट में हो,
या कोई बॉडी अगर मोशन में हो तो उस पर चार्ज, अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो चार्ज क्या होगा, रेस्ट। और अगर चार्ज बॉडी पर मोशन में होगा तब भी वो क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। तो ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बच्चों कि चार्ज में वेरिएशन क्यों नहीं आता, और क्यों जो है चार्ज आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको फॉलो क्यों नहीं करता। तो जितना मैंने आपको ये बताया है इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, और उसके बाद तब मैं आगे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जो है मास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो है चेंज होता है और किस तरीके से चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बच्चों, उसकी हेल्प से मैं आपको बताता हूँ कि मास ऑफ द बॉडी किस तरीके से स्लाइटली वे में जो है आपका चेंज होता है। तो आइंस्टीन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें मास का वेरिएशन दिखाया गया है। कैसे? एक आइडेंटिटी है बच्चों आपकी, दैट इज m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी से मैं आपको समझाऊंगा कि मास कैसे चेंज होता है। वैसे मास चेंज होता नहीं है, ध्यान रखना। अगर मास चेंज होता तो जब मैं आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा था 11th में तो वहाँ भी मैं आपको बता देता, लेकिन सत्यता क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो पहले ये जितने भी ये आपके सिंबल्स हैं इनके बारे में बता दूँ मैं आपको। ये जो आपका m है ये है मास ऑफ मूविंग बॉडी, मास ऑफ बॉडी। जो आपका बच्चों m नॉट है इसको बोलते हैं रेस्ट मास। जो आपका v है इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉडी। और जो आपका c है बच्चों इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ स्पीड या वेलोसिटी ऑफ लाइट। ध्यान से सुनो बच्चों। अब इस आइडेंटिटी में देखो होता क्या है। अनुमान आपने देखा होगा कि जब हम जिस वेलोसिटी से हम लोग चलते हैं उस वेलोसिटी से बच्चों c के रिस्पेक्ट में क्या है वो बहुत लेस है बच्चों। तो जब उस वैल्यू को आप यहाँ पे रखोगे और इसके साथ सॉल्व करने पर इसकी जो वैल्यू बनेगी और उसको जब आप 1 में से माइनस करोगे तो वो वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगी। तो जब ये वाला फंक्शन डिक्रीज होगा तो नेचुरल है बच्चों ये वाला मास जो कि आपका मास ऑफ बॉडी है क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। तो जब ये मास इंक्रीज होने लग जाएगा तो आपको पता है कि ये दोनों मास आपस में क्या हैं, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इस तरीके से ये मास क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा बच्चों। लेकिन कब, जब कोई सब्जेक्ट मोशन में आएगा। लेकिन एक बात को आप ध्यान से सुनना, जनरली ऐसा आपको होता है नहीं है बच्चों। अगर इस तरीके से होगा तो अगर कोई सब्जेक्ट लाइट की स्पीड चलेगा तो ये वाला मास एक सिग्निफिकेंट में भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं है, लाइट की स्पीड से हम चल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए याद रखो कि अगर मास, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसका जो मास है बच्चों वो स्लाइटली क्या होगा बच्चों, इंक्रीज। लेकिन कब, जब उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, ध्यान रखना। और जब आपका जो है बॉडी रेस्ट में होगी तो ये जब मास है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेस्ट मास के इक्वल हो जाएगा। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट से, जिसको आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला गया है, इसी कॉन्सेप्ट से बोला गया है कि जो बॉडी मोशन में होती है उसका मास क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। और जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसका मास भी कांस्टेंट रहता है बच्चों। तो ध्यान रखना मेरी बात को। इस तरीके से
थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बोला ये समझा जाता है कि मास में भी स्लाइटली क्या आता है, वेरिएशन आता है। चार्ज, अगर बॉडी रेस्ट में है तो चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, या बॉडी मोशन में है तब भी चार्ज क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। लेकिन बॉडी अगर आपकी क्या है, इस तरीके से मोशन में है तो उसका मास स्लाइटली क्या होने लग जाता है, इंक्रीज। और अगर बॉडी आपकी रेस्ट में है तो वही क्या बन जाता है, आपका रेस्ट मास बन जाता है। तो कहने का मतलब है मेरा कि इस तरीके से बच्चों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो है मास ऑफ द बॉडी में वेरिएशन भी शो किया जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये क्लियर हो रहा है कि चार्ज जो है आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को फॉलो नहीं करता है, जबकि दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, चाहे वो आपका रेस्ट में है चाहे वो आपका मोशन में है। लेकिन मास स्लाइटली क्या करता है बच्चों, वेरी करता है। अगर बॉडी मोशन में है तो स्लाइटली क्या होने लग जाता है, इंक्रीज, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या बन जाता है, वही रेस्ट मास कहलाता है। अब बच्चे ये पूछते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी करते हैं कि सर जब हम खड़े रहेंगे या बैठे रहेंगे तो सपोज दैट हमारा जो मास है वो सपोज दैट 50 kg है, लेकिन आप अभी कह रहे हैं कि जो है चलने से जो है मास जो है वेरी हो जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या जब हम चलने लग जाएंगे तो क्या हमारा मास 60 kg का हो जाएगा? ऐसा नहीं है बच्चों, होता है स्लाइटली ये जो है चेंज होता है, लेकिन बच्चों हम इसको फील नहीं कर पाते हैं। हम इसको फील क्यों नहीं करते हैं कि अमूमन दैनिक जीवन में जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से हम चलते हैं वो लाइट की वेलोसिटी या लाइट की स्पीड के रिस्पेक्ट में बिल्कुल क्या है, लेस है। इसीलिए हम जो है इस मास को कभी ना तो काउंट कर पाते हैं ना बच्चों हम इसको मेजर कर पाते हैं। इसीलिए हमें क्या होता है, फील नहीं होता है कि हमारा मास में कितना वेरिएशन आया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना और ध्यान से बेटा इस पर मतलब कहने का मतलब है कि इन हर एक चीज़ को जो है वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको हर एक चीज़ को नोट करते रहना बच्चों। तो फिर दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसीलिए बोला गया है कि जो है चार्ज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बच्चों क्या है इस तरीके से ओबे या फॉलो नहीं करता है बच्चों। एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस कर देता हूँ बच्चों यहाँ पे, वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आपके पास भी बहुत समय है, ठीक। तो समझने के लिए जितना हम आपको समझा सकते हैं वो कमी है आप लोगों के लिए। तो वो क्या है बच्चों, आपका स्पेसिफिक चार्ज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने SP। अब आप बोलेंगे कि स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। सपोज दैट ये कोई बॉडी है जिस पर कितना चार्ज है बच्चों Q और जिसका मास कितना है बच्चों M। तो जो स्पेसिफिक चार्ज होता है किसी मैटर या बॉडी का वो एक रेशो होता है। क्या होता है, रेशो। तो स्पेसिफिक चार्ज इज ए रेशो, ये एक रेशो होता है। किसका रेशो होता है बच्चों, जब मैटर के चार्ज को उसके मास से डिवाइड कर दिया जाता है तो वो कहलाता है स्पेसिफिक चार्ज। अब क्या कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक चार्ज में, क्या चेंज आएगा क्या चेंज नहीं आएगा। तो आपको पता है Q तो बच्चों क्या है, कांस्टेंट, ठीक। और मास मैंने अभी बताया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि अगर बॉडी मोशन में होगी तो स्लाइटली उसका मास क्या होने लग जाएगा, चेंज, ठीक। और अगर बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका मास क्या होगा, रेस्ट मास कहलाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर बॉडी कोई मोशन में है तो जब बॉडी मोशन में है तो नेचुरल है उसका मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब उसका मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज हो रहा है तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। Q तो आपका कांस्टेंट है।
तो कहने का मतलब है कि जब कोई बॉडी मोशन में होगी तो उसका मास जब इंक्रीज होगा तो उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ मूविंग बॉडी या रेस्ट बॉडी जो बच्चों ग्रेटर होगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ मूविंग बॉडी। इसको ध्यान रखना बच्चों, जो स्पेसिफिक चार्ज होगा रेस्ट बॉडी का वो क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ मूविंग बॉडी से। क्योंकि मूविंग बॉडी का मास अभी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपने पढ़ा कि क्या होने लग जाता है, स्लाइटली इंक्रीज होने लग जाता है। तो जब ये इंक्रीज होगा तो नेचुरली कि उसका स्पेसिफिक मास क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज। और जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होने लग जाएगा बच्चों, इंक्रीज। तो इस सेंटेंस को याद रखना कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ रेस्ट बॉडी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ मूविंग बॉडी। तो ये कुछ जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं जो आपके नीट में या आपका जेई एडवांस, जेई मेंस में बच्चों काम आएगा। ये तो थोड़ा समय था तो ये सारी चीज़ें मैंने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर आपके साथ डिस्कस कर दी है कि किस तरीके से चार्ज जो है कांस्टेंट रहता है और किस तरीके से जो है मास ऑफ द बॉडी स्लाइटली क्या होता है बच्चों, चेंज होता है। और साथ साथ स्पेसिफिक चार्ज भी आपके साथ डिस्कस कर दिया। वैसे ये अभी है नहीं सिलेबस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये नहीं है सिलेबस में, और मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपके साथ इस तरीके से डिस्कस कर दिया है। तो इस तरीके से आज कंप्लीट वे में मैंने आपको चार्जिंग बाय फ्रिक्शन समझा दिया है बच्चों, हर एक डिटेल में एक एक पॉइंट को लेते हुए बच्चों। इसके बाद अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो दूसरा मेथड है बच्चों, कंडक्शन, कि किस तरीके से किसी कंडक्टिंग मटेरियल को बाय कंडक्शन मेथड से चार्ज किया जाता है बच्चों। तो फ्रिक्शन में तो मैंने आपको समझाया कि इंसुलेटिंग मटेरियल को चार्ज किया जाता है, और कंडक्शन मेथड में, या ये कंडक्शन मेथड अब कंडक्टर के लिए यूज होता है कि किस तरीके से जो है कंडक्टर को चार्ज किया जाता है। तो बोर्ड पे तरफ ध्यान से देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये लिख भी देता हूं मैं आपके लिए। इट इज यूज्ड फॉर कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स के लिए यूज होता है बच्चों। अब आपको समझाता हूं, देखो सपोज दैट ये कोई एक स्फेरिकल बॉडी है जिसकी कंडक्टिविटी अपने आप में अ वेरी गुड है। तो कंडक्टिविटी वेरी गुड होने का मतलब इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनायन बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस समय इसका जो टोटल चार्ज है बच्चों वो क्या है, आपका 0 है। अब हमने क्या किया, इस स्फेरिकल बॉडी को किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के थ्रू इस तरीके से स्टैंड कर दिया बच्चों। ये ध्यान से देखते रहो, ये जो मैं बना रहा हूं ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है बच्चों ये। अब इस समय इस बॉडी को मैंने आइसोलेट कर दिया है। आइसोलेट का मतलब आजकल आप कोरोना वायरस में सुन भी रहे होंगे, आइसोलेशन, आइसोलेट। इसका मतलब इस बॉडी का किसी अनदर बॉडी से या किसी अनदर मैटर से कोई रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब है कि अब आपने इसको अर्थ से कनेक्ट नहीं कर रखा है, ना तो ये अर्थ से कोई इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना ये अर्थ को जो है इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इस समय आपने इसको आइसोलेट कर रखा है, इसको बोलेंगे हम लोग आइसोलेट बॉडी। क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोलेट बॉडी। अब इस कंडक्टिंग बॉडी को आपको चार्ज करना है कंडक्शन मेथड से। तो इस कंडक्टिंग बॉडी को
कंडक्शन मेथड से चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गिलास रॉड इस तरीके से फिजिकली कांटेक्ट वे में इसके साथ कांटेक्ट करा देते हैं बच्चों। ये अब आपको मैंने पढ़ाया था फ्रिक्शन में कि गिलास रॉड पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। ये भी समझाया था आपको कि गिलास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि गिलास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, क्योंकि जब आपने इसको सिल्क के साथ रब किया तो इसने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट किए होंगे, इसीलिए इस पर क्या आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया होगा। तो गिलास रॉड पर जब आप इस पर इस तरीके से इसको फिजिकली कांटेक्ट करा देते हो तो इस तरीके से पूरी कंडक्टिंग बॉडी पर या इस कंडक्टर पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखते हैं इस पर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखो, सपोज दैट इनिशियली ये बॉडी आपकी क्या है, न्यूट्रल है, चार्ज है इस पे, जितना अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट का नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो इस पर 0 है बच्चों। अब जब आपने गिलास रॉड को इसके साथ कांटेक्ट कराया तो मैं आपको बता रहा हूं कि गिलास रॉड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो गिलास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। आई मीन टू से इस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी इस पे, तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक, अब ये जो कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी क्या है बच्चों, अभी मैंने बोला इट इज ए गुड, इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे तो इस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस गिलास रॉड की ओर इस तरीके से मूव करने लग जाते हैं बच्चों। ये क्योंकि मोशन तो इलेक्ट्रॉनों में ही होता है, मोशन तो एन आयन में भी होता है, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ना मूव करता है। वो कौन होता है, प्रोटॉन, जो कि बिल्कुल टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियस के द्वारा। तो इस तरीके से इसके बाद मैं आपके लिए लिख देता हूं कि मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्टर टू गिलास रॉड, या मोशन इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंडक्टर टू गिलास रॉड, गिलास रॉड ये है। इस तरीके से अब ये इलेक्ट्रॉन गिलास रॉड पे जाने लग गए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गिलास रॉड पे जाने लग गए हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि इस कंडक्टर पर भी क्या होने लग गया होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग गए होंगे, क्योंकि वो तो सब गिलास रॉड पे जाने लग गए हैं। तो इस तरीके से बच्चों अब ये जो कंडक्टर है इस पर भी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने लग जाती है, जिसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पॉजिटिव वाइज चार्ज हो जाता है। अब ये वाला जो आपका कंडक्टर है जिसको आपने इस तरीके से किसी इंसुलेटिंग बॉडी के थ्रू स्टैंड कर रखा है बच्चों, तो इस तरीके से अब आपकी ये बॉडी क्या हो जाती है, या ये कंडक्टर क्या हो जाता है बच्चों, इस तरीके से अब आपका ये चार्ज हो जाता है बच्चों। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, कि जब किसी अनचार्ज बॉडी को बोला जो है चार्ज बॉडी के साथ फिजिकली कांटेक्ट कराया जाता है तो वो भी इस तरीके से चार्ज हो जाती है जैसा चार्ज वाली बॉडी पे होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर इस प्रोसेस को अगर आप अपने नोटबुक के ऊपर कंटिन्यूअस लिखते जाओगे एक पैराग्राफ बना के, तो कोई भी आपको जो है उतने मार्क्स नहीं देगा जितने तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको। तो कहने का मतलब है कि इस मेथड को अगर आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू या ऐसे फ्लो चार्ट में अपनी नोटबुक के ऊपर लिखेंगे स्टेप वाइज स्टेप में,
कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो हर एक के समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा बच्चों। तो ध्यान से रखना कि जिस चीज़ को भी आप अपनी नोटबुक पर नोट करोगे तो इस तरीके से जो है स्टेप वाइज स्टेप में आप उसे नोट करोगे, तब जाके वो आपके समझ में ज़्यादा आ सकता है बजाय कंटिन्यूअस लिखने से। ठीक, इसी का ही दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से जो है यही बॉडी जो है नेगेटिव वाइज चार्ज हुई। तो उसके लिए आपने क्या किया, कोई फिर ये स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी ले ली। इस कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी को भी आपने इस तरीके से किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के थ्रू इस तरीके से स्टैंड कर दिया बच्चों। यहां पर भी आपने इसको बिल्कुल आइसोलेट बना दिया। इसको आप आइसोलेटिंग बॉडी बोलेंगे। इसका किसी से मतलब नहीं है, अनदर मैटर या बॉडी किसी से लेना देना कुछ नहीं है, ना ही किसी को चार्ज दे सकता है, ना ही किसी से चार्ज ले सकता है, इसीलिए हम इसको आइसोलेट बोलेंगे। अब आपने इसको जो है नेगेटिव वाइज क्या करना है, चार्ज करना है। कैसे होगा नेगेटिव वाइज चार्ज? तो नेगेटिव वाइज चार्ज करने के लिए आपने क्या किया कि जब आप इस पर कोई एक ऐसी रॉड जिस पर कैसा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, ये जब इसके साथ फिजिकली कांटेक्ट कराते हैं तो इस तरीके से ये पूरा नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर इस तरीके से यूनिफॉर्मली वे में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। अब कैसे होता है ये, इसके पीछे भी क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, समझते हैं बच्चों। तो इनिशियली मान लो कि सपोज दैट इस पर जो नेट चार्ज है बच्चों, वो नेट चार्ज क्या है बच्चों, आपका 0 है। ठीक, और कोई कंडक्टिंग मटेरियल है, कंडक्टिविटी इसकी भी क्या है, अपने आप में अब वेरी गुड है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो ध्यान रखो कि जब आप किसी बॉडी को जब आप इस पर टच कराओगे जिस पर नेगेटिव चार्ज है, अब इस बॉडी पर जो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं तो इसका मतलब अब इस पर क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बच्चों, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो उस पर क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब है कि इस समय जो है इस रॉड पर जो है क्या है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इस पर क्या है, ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता इस पर ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन अब इस वाली रॉड से इस कंडक्टिंग रॉड पर क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। इस वाली नेगेटिव रॉड से जो है कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग बॉडी पर आने लग जाते हैं। तो इसके बाद लिख दूंगा मैं आपके लिए मोशन इन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम चार्ज बॉडी टू कंडक्टर, ये है। अब जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इस बॉडी पर आने लग गए हैं तो क्या होगा बच्चों, उसके बाद आप ध्यान से सुनो कि ये वाला जो है चार्ज इस तरीके से पूरी बॉडी पर क्या है, यूनिफॉर्मली वे में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बच्चों। और तब ये वाला जो कंडक्टर है ये अपने आप में क्या हो जाता है, नेगेटिव वाइज चार्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब है मेरा कि इस तरीके से बाय कंडक्शन मेथड से किसी कंडक्टर को चार्ज किया जाता है, पॉजिटिव वाइज भी और नेगेटिव वाइज भी। तो जब इस मेथड में इस थ्योरी को आप ऐसे फ्लो चार्ट की वे में लिखोगे तो आसानी से आपको ये लर्न भी हो जाएगा कि क्या क्या प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनना। बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ये वाला चार्ज
इस वाली बॉडी पर सेम अमाउंट से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा जब ये पॉजिटिव वाइज चार्ज हो रही है, या ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले कंडक्टर पर सेम अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट होगा जब ये इस तरीके से फिजिकली इसके कांटेक्ट में आ रही है। ठीक, तो ये पॉसिबल भी है और इम्पॉसिबल भी है। अब आप बोलेंगे कैसे सर? क्योंकि आपको पता है कि हर एक मैटर की अपनी प्रॉपर्टी होती है बच्चों। प्रॉपर्टी इन द सेंस, अगर ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल होंगी, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम साइज और सेम शेप की होंगी, तो उसको आइडेंटिकल बोला जाता है। तो अगर ये दोनों बॉडी, चाहे आप इस वाले डायग्राम में देखो चाहे आप इस वाले डायग्राम में देखो, अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल हैं तो तब तो बच्चों दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होने लग जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाता है। चाहे बॉडी पॉजिटिव वाइज चार्ज हो रही है, चाहे बॉडी आपकी नेगेटिव वाइज चार्ज हो रही है बच्चों। और अगर दोनों बॉडी आइडेंटिकल नहीं हैं तो तब अनइक्वल अमाउंट से दोनों बॉडी पर, जो ये कभी मैं पॉजिटिव वाइज चार्ज बना के दिखा रहा हूँ, कभी मैं आपको नेगेटिव वाइज चार्ज बना के दिखा रहा हूँ, ये चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस सेंटेंस को आप याद रखना कि अगर दोनों बॉडीज़, ये आपकी जो चार्ज बॉडी है और ये जो कंडक्टर हैं, अगर ये सेम साइज और सेम शेप की हैं या आइडेंटिकल हैं, तो ये चार्ज इक्वल अमाउंट से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चाहे वो पॉजिटिव वाइज में बोलो, चाहे आप इस तरीके से नेगेटिव वाइज में बोलो। और अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो अनइक्वल अमाउंट से बच्चों ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरीके से ये था बच्चों आपका जो है सेकंड मेथड, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो दो मेथड मैंने आपके साथ डीपली तरीके से डिस्कस कर दिए बच्चों। अगर फिर भी कोई चीज़ अगर आपके समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके फिर दोबारा पूछ सकते हैं कि सर इसको एक बार दोबारा फिर बता दीजिए। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अगर आप मेरे को कमेंट करके पूछेंगे कि ये चीज़ दोबारा बता दो, तो मैं वहाँ पर फिर आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। ठीक, अब है आपके पास तीसरा मेथड है बच्चों, आपके पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन को आप हिंदी में तो जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं थोड़ा आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि इंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं। इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरणा, प्रेरण मतलब प्रेरित, मोटिवेट। जैसे हम तुम्हें मोटिवेट नहीं करते, बोलते नहीं आप लोगों के लिए कि पढ़ बेटा पढ़, जितना पढ़ेगा उतने आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, जबकि हम आपको इस तरीके से फिजिकली टच तो नहीं करते हैं कि पढ़ बेटा पढ़। एक मोटिवेशन तो देते हैं आपको, एक बोलते तो हैं हम आपके लिए कि पढ़ बेटा। तो उसी को बोला जाता है किसी को प्रेरित करना। तो वो कॉन्सेप्ट यहां पर है। तो किस तरीके से कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी को प्रेरित करेगी, आई मीन टू से उसको इंड्यूस करेगी कि वो भी जो है अपने आप में क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। तो उसको बोला जाता है बच्चों साइंस में इंडक्शन और हिंदी में मोटिवेशन, प्रेरण, प्रेरित करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि हम दो बॉडी को फिजिकली कांटेक्ट नहीं कराते हैं आपस में। जैसे अभी देखा होगा आपने मेथड ऑफ कंडक्शन में हम इस तरीके से टच करा रहे थे, कांटेक्ट करा रहे थे, तब जाके ये कंडक्टर चार्ज हो रहा था, कभी पॉजिटिव वाइज कभी नेगेटिव वाइज। लेकिन इस मेथड में हमने जो है इस दोनों को इस तरीके से फिजिकली कांटेक्ट नहीं कराना है। और ये चार्ज बॉडी ऐसा क्या फंक्शन करेगा, ऐसा इस वाले कंडक्टर को क्या मोटिवेट करेगा कि ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा ये वाला कंडक्टर। तो इस मेथड को बोला जाता है
चार्जिंग बाय इंडक्शन। ध्यान से सुनना, क्या बोला जाता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब जो चार्ज इस कंडक्टर पे प्रोड्यूस होता है बच्चों, उसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस चार्ज। अब इंड्यूस चार्ज का भी नेचर दोनों तरीके से होता है, पॉजिटिव वाइज भी और नेगेटिव वाइज भी। तो कोई चार्जिंग बॉडी इस न्यूट्रल बॉडी को कैसे जो है चार्ज करेगी बच्चों, ये मेथड मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा बच्चों। ठीक, तो आज का जो मेरा ये वीडियो था बच्चों, या जो ये लेक्चर था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या चार्जिंग बाय कंडक्शन में, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई, तो आप अगर आपको अपनी नोटबुक के ऊपर इसको नोट करना है बच्चों, तो आप हर जगह पर वीडियो को पॉज करके उस चीज़ को बच्चों आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया बच्चों, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो मैं यहाँ से रिलीज़ करूँ या अपलोड करूँ, वो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, तो उसको ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके लिखें। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का कष्ट करें बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।